कामयार जब उस क्लब में जाता है तो अचानक उसकी नजर उसी लड़की पर पड़ती है जिसके साथ उसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल की गई थी। गुस्से और सदमे से भरा कामयार अपना आपा खो देता है और सबके सामने उसे थप्पड़ मार देता है। वह दहाड़ते हुए पूछता है कि सच सच बताओ, ये सब किसके इशारे पर किया गया था। घबराई हुई लड़की टूट जाती है और सच्चाई उगल देती है कि ये सब फारिया के कहने पर किया गया था। यह सुनते ही कामयार का गुस्सा और भड़क उठता है और वह उसी वक्त फारिया के घर जाने के लिए निकल पड़ता है, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर होता है। रास्ते में कामयार का बेहद खतरनाक एक्सीडेंट हो जाता है। सड़क पर मौजूद लोग उसे गंभीर हालत में अस्पताल पहुंचाते हैं। खबर मिलते ही उसके माँ बाप भी बदहवास हालत में हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। इत्तेफाक से इश्तियाक भी उसी अस्पताल में मौजूद होता है। डॉक्टर बताते हैं कि कामयार के सिर में गहरी चोट लगी है और उसे होश में आने में काफी वक्त लग सकता है। इश्तियाक फौरन आयरा को कॉल करता है और कांपती आवाज में कहता है कि कामयार का बहुत भयानक एक्सीडेंट हो गया है और उसकी हालत नाजुक है। आयरा बिना सोचे समझे कहती है कि वह अभी हॉस्पिटल आ रही है, लेकिन तभी इरफान साहब उसे रोक लेते हैं और सख्ती से कहते हैं कि अब उसका कामयार से कोई रिश्ता नहीं रहा, उसे भूल जाना ही बेहतर है। कुछ वक्त बाद कामयार को होश आता है। उसकी हालत कमजोर होती है, लेकिन सबसे पहला सवाल वही होता है, आयरा कैसी है, क्या वह मुझे देखने आई थी। इश्तियाक ठंडे लहजे में जवाब देता है कि उसे यहाँ आने की कोई वजह नहीं थी। हमें लगा था तुम बदल चुके हो, लेकिन तुमने सबका भरोसा तोड़ दिया। कामयार दर्द से भरकर कहता है कि आयरा के आने के बाद उसने अपनी जिंदगी की सारी गलतियां छोड़ दी थी। वह पूरी साजिश का सच बताता है और फारिया का नाम लेता है। वह गिड़गिड़ा कर कहता है कि किसी तरह आयरा को एक बार उससे मिलने के लिए मना लिया जाए। इश्तियाक आयरा से मिलने जाता है और उसे बताता है कि कामयार वाकई बहुत बुरी हालत में है और उससे आखिरी बार मिलना चाहता है। इरफान साहब फिर से मना कर देते हैं, लेकिन इश्तियाक कहता है कि मुमकिन है कामयार को फंसाया गया हो। इस बात का असर आयरा के दिल पर पड़ता है और वह आखिरकार हॉस्पिटल पहुंच जाती है। आयरा को देखकर कामयार की आंखों में जान आ जाती है। वह कहता है कि उसे यकीन था आयरा जरूर आएगी, लेकिन आयरा साफ कहती है कि वह जज्बाती बातें सुनने नहीं आई है। तब कामयार उसे पूरी सच्चाई बता देता है और वादा करता है कि ठीक होते ही वह इरफान साहब के सामने अपनी बेगुनाही साबित करेगा और वहीं निकाह करेगा। आयरा बिना कुछ कहे वहां से चली जाती है। कुछ दिनों बाद जब कामयार की तबीयत बेहतर होती है तो वह मौलवी साहब को साथ लेकर आयरा के घर पहुंच जाता है। वह पूरे भरोसे के साथ इरफान साहब से कहता है कि वह आयरा से निकाह करना चाहता है और अब सब सच सामने आ चुका है, लेकिन इरफान साहब गुस्से में उसे घर से निकाल देते हैं और कहते हैं कि वह उनकी बेटी को फिर से धोखा नहीं दे सकता। उसी वक्त आयरा वहां आ जाती है और भारी दिल से कहती है कि अब बहुत हो चुका। उसके पिता उसे मुल्क से बाहर भेजना चाहते हैं और वह उनकी मर्जी के खिलाफ नहीं जा सकती। वह कबूल करती है कि उसने एक बार कामयार पर भरोसा करके देख लिया है। टूटे हुए दिल के साथ कामयार वहां से चला जाता है। कुछ ही दिनों बाद आयरा एयरपोर्ट के लिए रवाना होती है। ठीक उसी समय कामयार फारिया को साथ लेकर वहां